गाइस स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचकोश, यानी कि हमारे शरीर में कितने कोश होते हैं। 5 कोश होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या बताएंगे? पंचकोश। पंचकोश का अर्थ क्या होता है? बॉडी डज नॉट कंटेन ऑल ऑफ द फिजिकल फॉर्म। बॉडी में सारी फॉर्म फिजिकल नहीं होती। इट कंसिस्ट ऑल्सो 4 अदर सबटल स्नेथ ऑल्दो ईच पर्सन कंसिस्ट ऑफ 5 बॉडीज और कोश। सबके पास 5 कोश होते हैं, सबको पता है। बॉडी में डज नॉट कंटेन ऑफ द विजिबल फिजिकल फॉर्म। इट पजेस ऑल्सो 4 अदर सबटल शीट, मतलब अंदर की तरफ परत होती हैं उसकी। ऑल्दो ईच पर्सन कंसिस्ट ऑफ 5 बॉडीज और कोश, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंचकोश कहते हैं। अन्नमय कोश द बॉडी ऑफ नरिशमेंट, जिसे हम कहते हैं। प्राणमय कोश, जिसे हम एनर्जी बॉडी कहते हैं। मनोमय कोश, जिसे हम मेंटल बॉडी कहते हैं। विज्ञानमय कोश, जिसे हम इंटेलेक्चुअल बॉडी कहते हैं। और आनंदमय कोश, जिसे हम बॉडी ऑफ जॉय कहते हैं। कितने कोश हुए? 5। कौन कौन से? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अवर कर्म यानी कि एक्शन और संस्कार आर स्टोर्ड इन द कोश। ठीक है, जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे और कर्म होंगे, वैसे हमारा कोश में स्टोर होते रहेंगे। फॉर्म ऑफ द पार्टीशंस बिटवीन द इंडिविजुअल सोल एंड द यूनिवर्सल सेल्फ। ये एक पार्टीशन है, किसमें? यूनिवर्सल सोर्स में, सोल में और यूनिवर्सल सेल्फ में। ठीक है, सोल में और सेल्फ में। लिबरेशन, मोक्ष, therefore means to release the atma from the limitations of the कोश। मतलब कि जब इन लेयर्स को पार करके आत्मा निकल जाती है तो वो मोक्ष कहलाता है। आत्मा फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ द कोश। ऑन ऑर्डर टू बिकम वन विद समथिंग वी मस्ट डेवलप द सेम क्वालिटीज़। यही सारे, जब हम इन्हें कंट्रोल करने लगेंगे तो हम सारी क्वालिटीज़ कंट्रोल कर लेंगे। एज दैट विद विच वी विशेस टू यूनाइट, जिससे हम क्या होते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। until we have realized ourselves from the कोश while we still hang on to our personal ego। मतलब जब तक हम कोशों के अंतर्गत रहेंगे तब तक हमारे अंदर ईगो रहेगा। एंड कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई विद द लिटिल आई, तब हम केवल मैं करेंगे। वी कैन नॉट बिकम वन विद इनफाइनाइट डिवाइन लाइट। तब तक हम क्या नहीं बन सकते? इनफाइनाइट डिवाइन लाइट नहीं बन सकते। तब तक, जब तक हम क्या कहते हैं, जब तक हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक हम मैं करते रहेंगे, तब तक इस दुनिया में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि जो भी संसार में चीज़ें हैं वो नश्वर हैं, ईश्वर की इच्छा से हो रही हैं, तो ना हम सुख में सुखी होंगे, ना दुख में दुखी होंगे, हर अवस्था में सामान्य रहेंगे। तो वो क्या है? हमारी मोक्ष की प्राप्ति है यहाँ। ठीक है, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्या होता है? इज़ अ फिजिकल बॉडी है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फूड वी ईट एज वेल एज बाय आवर एनवायरनमेंट एंड द सोसाइटी। ये जो हम भोजन खाते हैं और हमारा जो शारीरिक, मानसिक और जो हमारा सामाजिक वातावरण है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयरफॉर द योगा टीचर एम्फेसाइज हाउ इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल ह्यूमन इंट्रैक्शन। मतलब कितना ज़रूरी है हमारे लिए पॉजिटिव रहना, कितना इसीलिए ज़रूरी है। एज वेल एज हेल्दी होना ज़रूरी है, स्टैटिक डाइट लेना ज़रूरी फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो दोनों के लिए, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वही है, जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें गुस्सा ज़्यादातर क्यों आता है? गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि जब हम जानवर को खा रहे हैं तो जानवरों जैसी ही हरकत कर रहे हैं। ठीक है, शाक सब्जी, मैं मानती हूँ कि शाक सब्जी फल आहार साथ में आहार होता है, बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। ठीक है, फल फूल ये सब जो खाना होता है ये साथ में भोजन होता है, जो बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। मानती हूँ कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब खाना पड़ता है, लेकिन हम रेगुलर डाइट में उसे ले रहे हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी ऐसी हो रही है। ठीक है, हम लेज़ी हो रहे हैं, क्यों? आलसी हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये हमारे भोजन की वजह से है। जो हम जंक फूड, बाहर का खाना खाते हैं, कई कई दिन रखा हुआ तक वो लोग बना देते हैं, तो इसलिए होता है हम ऐसे। द कंजप्शन ऑफ मीट, देखो, द कंजप्शन ऑफ मीट, एल्कोहल, ड्रंक वीकन आवर वाइटलिटी एंड फिल अस विद नेगेटिव वाइब्रेशन। आ गया नॉन वेज खाना, शराब पीना या फिर ड्रग्स लेना, ये हमें नेगेटिव एनर्जी से भर रहा है। अ होलसम लैक टू वेजिटेरियन डाइट, एक वेजिटेरियन डाइट वाला हाउएवर प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द बॉडी एंड ऑप्टिमल वे। देखना, एक नॉनवेज, हाँ मैं मानती हूँ उसमें, अब मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर देखो तो उसमें प्रोटीन, विटामिन वगैरह ज़्यादा होते हैं नॉनवेज में। पर अगर आप अपने आचार्यों के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो वो यही कहेंगे कि मांस मदिरा वर्जनीय है। एक कंडीशन अलग होती है
कि वृद्ध, रोगी और बालक को माफ़ किया जा सकता है। भगवान वृद्ध, रोगी और बालक से गलती होती है तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन क्यों माफ़ कर देते हैं? वो अनजान है, ठीक है। वृद्ध को क्यों माफ़ कर देते हैं? उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनकी ओल्ड एज हो गई है, वो वृद्ध हो गए, इसलिए वो माफ़ हो जाते हैं। बालक बालक क्यों माफ़ हो जाता है? क्यों? क्योंकि वो छोटा है, उसके अंदर बुद्धि उतनी नहीं है। जैसे बच्चे, जैसे बूढ़े होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, सेम, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। फिर लास्ट वन है रोगी। रोगी को खुद अपने आप को स्वस्थ करना होता है, इसलिए वो माफ़ होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली ये खा रहे हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जानते कि कितने एनिमल, पहले जब ब्रिटिश गए थे हमारे यहाँ से, तो केवल कुछ 735 कुछ करके यहाँ पे स्लॉटर्स हाउस थे, पर अब उसकी संख्या बढ़ के बहुत अधिक हो गई, मतलब एक थाउजेंड्स में चली गई है, ठीक है। आई थिंक 7,000 कुछ स्लॉटर्स हाउस अब खुल चुके हैं, करेक्ट गिनती मुझे भी नहीं पता, पूरे भारत में। जहाँ भारत केवल एक ऐसा देश था कि जहाँ पे केवल मतलब नॉन वेज को मारना, मतलब जानवर को मारना भी गुनाह होता था, वहाँ आज इतने सारे स्लॉटर्स हाउस खुल चुके हैं। वहीं जो वेस्टर्न लोग हैं वो आज हिंदू कल्चर को अपना रहे हैं। हिंदू कल्चर जोड़िए आप, हिंदुइज्म को भी, और हमारी जो संस्कृति थी, हमारे आयुर्वेद को अपना रहे हैं, हर चीज़ वो इंडियन अपना रहे हैं और हम विदेशी अपना रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये सोचें कि जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए कैसा है, ठीक है। प्राणायाम कोश मैं किसी के वैसे नहीं कर रही हूँ, पर मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ ये इसमें है, इसलिए ये बात यहाँ मेरे मुंह से निकली है या भगवान ने कहलवाई है, जो भी इच्छा है उनकी वो है। पर यहाँ अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राणमय कोश की। इट इज़ अ सबटल sheet of cosmic energy that penetrate and surround the physical body. It forms out aura, एक ऑरा बनाती है अपना, मतलब एक तेज प्रकाशित करती है, एक अपना अलग सराउंडिंग बनाती है। द रिड्यूस दैट एनिमिनेट्स फ्रॉम अस, जर रेडिएशन, जैसी हमारी बॉडी के अंदर रेडिएशन निकलती है ना, वो बताती है। प्राण इज़ द सबटल नरिशमेंट दैट इज़ एज एसेसरी फॉर द लाइफ एज फूड एंड ड्रिंक वाटर, ड्रिंक विद ब्रीथ वी नॉट ओनली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन बट ऑल्सो प्राण। देखो, हर सांस के साथ हमारी क्या जुड़ी होती है? ऑक्सीजन जुड़ी होती है। तो वही यहाँ बताया है कि जिस प्रकार से हमारे लिए खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, उसी प्रकार से हमारे लिए प्राण भी ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर प्राण नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा, कॉमन सी बात है। तो ये एक रेडिएशन एनर्जी होना ज़रूरी है। ऑल फूड नॉट ओनली सप्लाई अस विद न्यूट्रिएंट्स बट ऑल्सो विद प्राण। सारे हमें न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि हमें सारे भोजन हमें न्यूट्रिशन ही थोड़ी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी भी तो देते हैं। तो वो एनर्जी हमारे भोजन, इसीलिए जब हम नेगेटिव, मतलब कि हम नॉनवेज खा रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम किसी और को खा रहे हैं, हम इतने क्रूर हो गए हैं कि हम किसी और को खा रहे हैं, हम पेट ही नहीं भर रहा है हमारा उससे, इसलिए वो नेगेटिव हो गई, ठीक है। The quality of our prana, if adversely affected by external influence as well as by our own thoughts and emotions and impact on another कुछ क्या होता है? ये प्राण जो होता है अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बाहर की एनर्जी से तो अफेक्टेड है, अंदर की एनर्जी से भी अफेक्टेड है, फूड से अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। और अपने थॉट, मतलब अपने विचार, अपने इमोशन से भी अफेक्टेड है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन अदर कोश, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अदर कोश पे भी पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या होता है? द मेंटल एनर्जी शीट, इवन मोर एक्सटेंसिव एंड पावरफुल देन प्राणमय कोश। इट इज़ इनफाइनाइट, द माइंड एंड थॉट कैन रीच एनीवेयर विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द थॉट्स। मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये कहीं भी कुछ भी सोच लेता है, इसके अंदर कुछ भी आ जाता है। तो वही इसमें बताया है, ये हमारे दिमाग की एनर्जी होती है, दिमाग में होती है, दिमाग की एनर्जी की एक लेयर होती है, एक परत होती है, ठीक है। इवन मोर एक्सटेंसिव एंड पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, प्राणायाम से भी ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सोच होती है वो कहीं रुकती नहीं है, सोच में हम कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। द माइंड एंड थॉट कैन रीच एनीवेयर,
कहीं भी चले जाते हैं, हमारा दिमाग कहीं भी चला जाता है, हमारे विचार कहीं भी कुछ भी सोच लेते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। कोई वक्त नहीं लगता। भले ही हमें यहाँ से अमेरिका हम नए गए हों, लेकिन अगर हमने एक इमेज देखी तो हम ये देखेंगे कि अच्छा अमेरिका में ये भी है, अच्छा ऐसा भी है, तो ये चीज़ हमारे दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, तो वक्त भी बर्बाद नहीं होता। देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द थॉट, इसीलिए थॉट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वेदांत, फिजियोलॉजी, फाइंड द सेविंग। क्या कहा है उन्होंने? द होल वर्ल्ड एक्सिस्ट इन योर माइंड। पूरे दुनिया आपके दिमाग के अंदर है। ठीक है, इनन्यूमरेबल लेवल एंड द वर्ल्ड एक्सिस्ट इन द माइंड ऑफ ईच इंडिविजुअल। सबके अंदर अपनी अपनी दुनिया होती है, सबकी एक अपनी दुनिया होती है। ठीक है, उसमें सब रहते हैं। ठीक है, इवन थॉट, एवरी आइडिया एंड एवरी फीलिंग फ्रॉम अ सेपरेट वर्ल्ड ऑफ इटसेल्फ। सबके थॉट अलग होंगे, सबकी। अच्छा, अगर कोई ग्लास में पानी है, ठीक है, आधा भरा हुआ है, कोई तो उसे आधा खाली देखेगा और कोई उसे आधा भरा हुआ देखेगा। तो ये क्या है? सोच का अंतर है। ठीक है, तो वही हो गया। ठीक है, कंट्रोलिंग द माइंड, ओनली थॉट थ्रू कंट्रोलिंग द माइंड कैन वी गेन कंट्रोल ओवर आवर डेस्टिनी। कौन सी बात है, हम अपने गोल को तभी कंट्रोल कर सकते हैं। द बेस्ट मेथड ऑफ मास्टरिंग द माइंड इज़ ऑफ फास्टर गुड थॉट एंड क्वालिटीज़। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और हमेशा क्वालिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए। जो हुआ या जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से। जो हो चुका वो आप बदल नहीं सकते, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जो होने वाला है वो आपको पता ही नहीं, तो सोच के फ़ायदा ही नहीं। Following the rules of Yam and Niyam, understanding, giving, praying and practicing month purify our कर्म। ठीक है, यम का पालन करें, नियम का पालन करें, अंडरस्टैंडिंग, गिविंग, प्रेइंग एंड प्रैक्टिसिंग मंत्र प्योरीफाई अवर कर्म, और अपने कर्मों को साफ सुथरा रखें। ठीक है, विजान में कोश, इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल बॉडी, एक इंटेलेक्चुअल बॉडी है। इट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिवली ओरिएंटेड। कैसी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। दिस डिपेंड ऑन द सोसाइटी वी कीप, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके ऊपर होती है। टुगेदर विद द सेंसरी इम्प्रेशन दैट वी एब्जॉर्ब फ्रॉम अवर इन्वायरमेंट। ये ऐसी, जैसे कि मानो कि अगर घर में पढ़ाई का इन्वायरमेंट नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है कि घर में पढ़ाई का इन्वायरमेट बनाया जाए। ठीक है, अगर घर में लड़ाई हो रही है तो आपका मन नहीं लगेगा, 24 घंटे लड़ाई हो रही है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो यही चीज़ है, एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर। ठीक है, इट इज़ फॉर्म बाय द एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस से बनती है। अप ब्रिंगिंग एंड एजुकेटिंग इन लाइफ टाइम एंड रिप्रेजेंटिंग द सम टोटल ऑफ ऑल दीज। और क्या करता है ये पूरे, जब हम किसी बच्चे ने नीट का पेपर दिया, मान लो, ठीक है, नीट का पेपर दिया, तो हम उसके, अगर वो पास हो गए तो हम समझ आएंगे कि हाँ हाँ ये पास हुआ है, मतलब पास का मतलब अच्छे, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो हम समझ जाएंगे कि इसने बहुत मेहनत की। वहीं अगर कम मार्क्स आए तो हम समझेंगे इसने थोड़ी कम मेहनत की। वहीं अगर पास ही नहीं हो रहा है, ठीक है, परसेंटाइल बहुत कम है, तो क्या समझेंगे कि पढ़ाई नहीं की है। कॉमन सी बात है। तो यही है कि ये सम टोटल है। ऑल द इंटेलेक्चुअल थॉट इज़ नॉट ऑलवेज अवर बेस्ट एडवाइज़र। ठीक है, लेकिन कभी कभी अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो नीट वाले के माइंड में भी तो यही आ रहा होगा ना, यार कितने कम नंबर हैं, गवर्नमेंट जिससे नहीं मिलता उसके दिमाग में क्या आता है कि कितने कम नंबर है, तो वही वाली चीज़ आ गई। ऑल टू ऑफ्टन इट इज़ डील टू द ट्रूथ एंड जजेस ईगोस्टिकली। ये ईगो, अपनी ईगो से करता है कि इन द लाइन एंड विद अवर डिज़ायर्स, और अपने डिज़ायर से। अगर मान लो किसी ने 720 सोचे, ठीक है, 640 आए, ठीक है, अब कम आए ना, 80 नंबर कम है, तो वो क्या सोचेगा कि भाई इससे और अच्छा मैं कर सकता था। ठीक है, या और कोई उससे कहेगा तुम इससे अच्छा कर सकते, तो क्या ये ईगो वाली बात हो जाती है। ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेटर हिंड्रेंस। दैट इज़ वाई वी शुड ऑलवेज एम्प्लॉय विद बुद्धि। हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। आनंद में खुश, आनंद का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ बॉडी ऑफ ब्लिस। आनंद का मतलब होता है आनंद में रहना, मतलब चिंता ही नहीं हो ना, अरे कुछ हो रहा है होते रहने दो, अच्छा हो रहा है तो भी, बुरा हो रहा है तो भी। तो इट इज़ द सबटल ऑफ प्रिपरेट एंड द मोस्ट। फिर आगे देखो, पावरफुल मोटिव क्या होता है? एस्पिरेशंस फॉर दिस इज़ बिकॉज द एस्पिरेशन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अवर डिज़ायर्स एंड फॉर कंफर्ट। ये तब आता है आनंद
जब हमारी सारी चीज़ें इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एक आनंद तब भी आता है जब हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। वो आनंद सर्वोपरि है मोक्ष प्राप्ति करने के जितना। एंड फॉर कंफर्ट, ठीक है, ये आनंद कब, जब, अच्छा बताओ, जब हमारी इच्छा से भगवान, हम कहते हैं ना हमें 1 लाख रुपए दे दें, ठीक है, और 1 लाख की किसी ने टिकट ली। अच्छा सोचो, 1 लाख की लॉटरी की टिकट ली, ठीक है, उसकी 1 लाख की लॉटरी लग गई, तो उसे क्या हुआ, आनंद हो गया, भैया हमारा डिज़ायर पूरा हो गया। एंड फॉर कंफर्ट, ये इसीलिए होता है कि कंफर्ट हो हमारी ज़िंदगी में, डिज़ायर्स पूरे हो जाए। एंड प्लेजर इज़ अ पावरफुल मोटिवेशन एंड डिसाइड डिसिसिव पावर विद इन अस। देर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉय, एक ट्रांजिटरी है, एक एटर्नल है। ट्रांजिटरी लिमिटेड है, मतलब जैसे 1 लाख रुपए खत्म हो गए, वो फिर नई डिज़ायर आ गई। और एटर्नल मतलब अनलिमिटेड, जो उसके ख़त्म होने की सीमा ही नहीं है। द फर्स्ट डिपेंड ऑन द सर्टेन कंडीशन, द फुलफिलमेंट ऑफ अवर डिज़ायर्स एंड ऑफ्टन फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज, वेयर एज द latter is unconditional and is totally independent of external condition. Lasting contentment and Maha Anand, infinite bliss, are the best bestowed upon us only in union with the self. All other joys are transitory and limited. जब हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, खुद को प्राप्त कर लेते हैं, हम ये जान लेते हैं, अपना सत्य जान लेते हैं कि ये शरीर नश्वर है, ठीक है, इसको हमें भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तो वो जो आनंद होता है ना, वो सर्वोपरि होता है, एटर्नल है, वो अनलिमिटेड जॉय है, उसके ख़त्म होने की कोई सीमा नहीं है। वहीं जो डिज़ायर ख़त्म होने के बाद दूसरा डिज़ायर जाग जाए, जैसे मान लो 1 लाख मिल गए, 1 लाख के बाद अब ये 1 लाख मिल गए, कम है ये भी, 2 लाख मिल गए वो भी कम है, 3 लाख मिल गए वो भी कम है, 4 लाख मिल गए वो भी कम है, ठीक है। ऐसे जो बढ़ती जा रही है इच्छा, वो क्या है, वही है ट्रांसिटरी या लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ एटोलॉजी ऑफ वाइटेशन ऑफ पंचकोश, राजसिक एंड तामसिक आहार, ठीक है। क्या करेगा, अमृतवत आहार सेवन, अहित आहार, अहित इंद्रिय, देखो राजिक और तामसिक, सात्विक भोजन करना चाहिए, सब यही कहते हैं ना, सात्विक भोजन सर्वोपरि है। लेकिन अब ये कैसे होता है, एटोलॉजी ऑफ वाइटेशन ऑफ पंचकोश कैसे होता है, राजिक और तामसिक आहार से होता है। अमर उससे क्या होगा, राजिक और तामसिक भोजन से अहित आहार होता है, ठीक है, अमृतवत आहार सेवन, ठीक है। अहित विहार से क्या होगा, आहार विहार से इंद्रिय हीन योग होगा, मिथ्या योग होगा, अति योग, पाप दर्शनम, ठीक है। क्लेंजिंग ऑफ पंचकोश, अन्नमय कोश में क्या करेंगे, यम नियम आसन षटक्रिया, सात्विक हित आहार एंड सात्विक और हित आहार और विहार लेंगे। प्राणमय कोश में क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे। मनोवय कोश में क्या करेंगे, प्रत्याहार धारण करेंगे। विजयनाम कोश में क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। और आनंदमय कोश में क्या करेंगे, समाधि होती है आनंदमय कोश। एटर्नल जो कि भगवान की प्राप्ति करे, वही क्या है, आनंदमय कोश है। यहाँ आपका 3rd चैप्टर पंचकोश पूरा हो गया। आनंद, प्राण, मनो, विजानन, आनंद। अन्न, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विजानमय कोश और